तो ये है अपना लेक्चर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का। आई होप आपने पुराने 2 लेक्चर्स देखे हुए होंगे, अगर वो देखे हुए होंगे तो ये भी आपको अच्छे से समझ आएंगे। इसमें अपन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर वाले ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये भी प्रीवियस ईयर वाले हैं, सारे क्वेश्चन अपने IIT JEE में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर जो है प्रैक्टिस पे ही डेडिकेटेड है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अल्फा प्लस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा प्लस एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए थे। अब देखो यहाँ पे जैसे अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी में अगर मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट कर देता हूँ ना, अभी अपन सॉल्यूशन देख रहे हैं इसका। एक तो सब्जेक्टिव मेथड है जो कि थोड़ा सा लंबा है, पहले मैं सब्जेक्टिव बताऊंगा, फिर शॉर्ट मेथड क्या है इसका। शॉर्ट मेथड में आपको x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। देखो कितना होगा यहाँ पे 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये बनेगा। जब x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट कर दिया मैंने, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ये तो सीधा अपन ने रिजल्ट में देखा हुआ था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में, अगर ऐसा कभी आया तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। अब कौन से ऑप्शन में x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट करने पे 8 आ रहा है ना, तो एक ऐसा आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। अगर 2 ऑप्शन हुए तो फिर दिक्कत है, फिर इस मेथड पे नहीं सॉल्व होगा। जैसे मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में ही बता चुका हूं, पुट करने में यही दिक्कत होती है ना। तो ये अपना शॉर्ट मेथड हो गया। अब अपन फाइनल सब्जेक्टिव वे में आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला था अभी, जैसे मैंने x इक्वल्स टू अल्फा पुट कर दिया ना, x इक्वल्स टू अल्फा पुट करते हैं, देखो क्या हो गया, सॉरी x इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया, तो x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, क्या हुआ, अल्फा 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 अल्फा, ये बन गया। मतलब सारी रो सारे कॉलम सेम हो गए। तो अपन ने प्रॉपर्टी में देखा था, अगर x इक्वल्स टू अल्फा पुट करते ही ऐसा कुछ बन गया, मतलब सारी रो और सारे कॉलम की वैल्यू सेम हो गई, तो x माइनस 0 है ना, ये 0 को मैं इधर लेके आऊंगा, x माइनस 0 की पावर n माइनस 1 उसका एक फैक्टर होगा, है ना। प्रॉपर्टी में लिखवाइए, ये मैंने प्रॉपर्टी, और इंपॉर्टेंट भी लगवाइए, अगर इसको नहीं याद तो सेकंड लेक्चर देखना, उसमें लिखवाइए मैंने। इसका एक फैक्टर होगा, तो यहाँ पे n मतलब ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, तो n की वैल्यू 3 है, मतलब x स्क्वायर इसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। x स्क्वायर इसका एक फैक्टर हुआ ना, इसका मतलब क्या है, x स्क्वायर को मैं कॉमन लेके, मतलब x स्क्वायर इसको डिवाइड करेगा, इसका मतलब यही होता है। तो देखो अगर x स्क्वायर इसका एक फैक्टर है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू में मैं x स्क्वायर लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है। जब मैं इक्वल्स टू जो आएगा ना, उसमें एक x स्क्वायर जरूर आएगा। अब अपने पास डेल्टा इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा इक्वल्स टू है अल्फा प्लस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा प्लस एक्स और अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स और अल्फा प्लस एक्स, ये डेल्टा है। तो तीनों रो को अगर मैंने ऐड कर दिया, मतलब R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो R1 चेंज होगी, R2 और R3 तो अनचेंज रहेगी। सो डेल्टा इक्वल्स टू, है ना, तो R1 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप्लाई करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, 3 अल्फा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हुआ, 3 अल्फा माइनस एक्स, 3 अल्फा माइनस एक्स और 3 अल्फा माइनस एक्स, यही बनने वाला है सभी में। अल्फा माइनस एक्स, अल्फा प्लस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स, अल्फा माइनस एक्स और अल्फा प्लस एक्स, ये बना। 3 अल्फा माइनस एक्स सभी में से कॉमन आ रहा है, तो डेल्टा इक्वल्स टू देखो कितना हुआ, 3 अल्फा माइनस एक्स बाहर आ गया, ऊपर क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1, है ना। बाकी दोनों रो में सेम लिख रहा हूं, है ना, अभी के लिए मैंने ऐसा अप्लाई कर दिया, आप पूरा लिख लेना। अभी 2 0 बनाने हैं, तो इन दोनों में 0 बना दो, डेल्टा इक्वल्स टू 3 अल्फा माइनस एक्स तो बाहर है, तो कौन कौन से ऑपरेशंस अप्लाई होंगे, C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1। तो मैंने अप्लाई किया C2 इक्वल्स टू C2 माइनस C1 एंड C3 इक्वल्स टू C3 माइनस C1, ठीक है। अभी समझ आ गया आपको क्या हुआ। तो ये 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और फर्स्ट वाला जो है वो तो अनचेंज रहेगा, मतलब C1 अनचेंज रहेगा, तो वहां पे 1 अल्फा माइनस एक्स और अल्फा माइनस एक्स ऐसा का ऐसा रहेगा, और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। समझ आया आपको क्या हुआ। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, तो अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स, तो देखो अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हुआ, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x। सिमिलरली ये आप अप्लाई करोगे तो अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा प्लस एक्स हो जाएगा, तो x x कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे जो है अल्फा माइनस, ये तो सेम है ना, तो यहाँ तो 0 बन गया। सेम अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स, तो यहाँ पे भी 0 बन गया, और अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स, तो अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स में 2x बचेगा अपने पास, तो ये हुआ 2x। समझ आया क्या हुआ। अब इसको ओपन कर लो, तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हुआ 3 अल्फा माइनस एक्स
इंटू, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ऊपर ट्रायंगुलर देखो 0 हो रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा 2x इंटू 2x, 4x स्क्वायर। तो आंसर कितना हुआ 4x स्क्वायर इंटू 3 अल्फा माइनस x। बस ये आंसर आया है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका रिजल्ट ये है। देखो अपन ने ये क्यों फाइंड आउट किया था कि ये इसका एक फैक्टर होगा, ये शॉर्ट मेथड है, मतलब जिस ऑप्शन में आपको x स्क्वायर दिख रहा है ना वो ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहां से तो अपन को ये पता लगा था इसका फैक्टर एक जरूर होगा, मतलब जब सॉल्यूशन आप करोगे ना तो उसमें x स्क्वायर जरूर आएगा। अब जो अपन ने अप्लाई किया था x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, तो x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू 1 पुट कर दो, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू 3 माइनस 1 2 हुआ, 2 इंटू 4 8, तो इसमें भी 8 आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां से भी अगर आप वहां पे पहुंच गए अच्छी बात है। तो शॉर्ट मेथड, बट मैं प्रेफर करूंगा जैसे मैंने आपको बोला अभी शॉर्ट मेथड पुट करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। अभी भूल जाओ कि ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आ सकता है, तो आप पुट करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, बाकी चांसेस नहीं है आने के। इसलिए हर क्वेश्चन को आपको सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना सीखना चाहिए। और अब तो जैसा 5 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिक रेस्पॉन्स वाले भी तो होंगे, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिक रेस्पॉन्स टाइप, तो वो तो आपको सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इसलिए सब्जेक्टिव वे पे ध्यान दो अभी। इसके बाद अपने पास कुछ रिजल्ट है, देखो 5-6 रिजल्ट है। अगर वो रिजल्ट आपको याद है तो आपकी स्पीड डिटर्मिनेंट में काफी ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। ये जो क्वेश्चंस है ना उन रिजल्ट से ये सीधे ही सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए वो रिजल्ट जो है जो मैं लिखने वाला हूं अभी वो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको सीधे याद रखने हैं वो, अगर कंपटीशन में आपको स्पीड बढ़ानी है। पहला रिजल्ट क्या है, ABC, BCA, CAB। इसका जो आंसर होता है वो सीधा होता है -a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, या फिर और -a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। तो ये अपना पहला रिजल्ट हुआ, सीधा याद रखना है कि सर कैसे आया, ये अप्लाई कर देना c1 इक्वल्स टू c2 माइनस c1, ऐसे जब आप सॉल्व करोगे या फिर सीधा इसको ओपन कर दो तो यहीं तक पहुंच जाओगे आप सॉल्व करने के बाद। बोर्ड में होते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रूफ करने वाले, कंपटीशन में अपन को सीधा ही रिजल्ट याद रखना है। प्रूफ आप खुद करके देख सकते हो, इसमें कुछ नहीं है, सीधा ओपन कर देना आ जाएगा। दूसरा, बाकी 2 0 बना लोगे तो ज्यादा अच्छे से आ जाएगा, मतलब ज्यादा इजी वे में आ जाएगा कि सर 0 कैसे बनेंगे, सारे एलिमेंट अलग अलग दिख रहे हैं। तो C1 को B से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे क्या हुआ AB, C2 को A से मल्टीप्लाई कर दो तो भी यहाँ पे क्या हुआ AB, अभी बन जाएगा ना AB माइनस AB 0, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप 0 बनाने के लिए। खुद सॉल्व करके देखना, ये तो आ जाएगा, प्रूफ तो आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड रिजल्ट क्या है, सेकंड रिजल्ट है 1a a² 1b b² 1c c²। ऐसा कोई आता है तो सीधा आंसर कितना होगा a माइनस b b माइनस c c माइनस a, सीधा रिजल्ट है, याद रखना है। थर्ड क्या हो जाता है 1a a³ 1b b³ 1c c³। अगर ऐसा कोई रिजल्ट है तो क्या होगा a माइनस बी b माइनस c c माइनस a इंटू a प्लस b प्लस c, ये सीधा रिजल्ट है इसका। थर्ड के बाद 4 क्या होता है, फोर्थ हो जाता है अपने पास 1a² a³ 1b² b³ 1c² c³। अगर कोई ऐसा है तो उसका सीधा रिजल्ट कितना होगा a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a। ये तो सभी में कॉमन है, देखो ये तो सभी में आ ही रहा है, बस इसमें नई टर्म ऐड हो जाएगी अपने पास ab माइनस bc माइनस ca। इसमें ऐड होगी ab प्लस bc प्लस ca, ठीक है मैंने माइनस लिख दिया था बट इसमें प्लस वाले ऐड होंगे। फोर्थ के बाद फिफ्थ रिजल्ट जो है वो है अपने पास 1a² a की पावर 4 1b² b की पावर 4 1c² c की पावर 4। अगर कोई ऐसा आता है आपके पास तो उसका सीधा रिजल्ट होता है a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a। ये तो आएगा ही सही, इसमें क्या ऐड होगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये ऐड होगा इसमें, ठीक है। तो बस देखो ये तो सभी में सेम आ रहा है, एक में ये वाला टर्म है, एक में ये वाला टर्म है और एक में ये वाला टर्म है। इस टाइप से अगर आप याद रखना चाहो याद रखो, देखो याद रखोगे तो स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो आपको हर बार अब कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे 2 0 बना देना,
R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 यहाँ पे 0 बन जाएगा, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 यहाँ पे 0 बन जाएगा। उसके बाद सॉल्व करना, यहाँ तक पहुंच जाओगे। सिक्स्थ जो रिजल्ट है वो भी बढ़िया है, वो क्या है 1a a की पावर 4, 1b b की पावर 4, 1c c की पावर 4। अगर ऐसा कोई आता है तो सीधा रिजल्ट क्या होगा इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये भी सीधा याद रखना आप। तो ये 6 रिजल्ट हैं। अगर 6 रिजल्ट याद है तो क्वेश्चन काफी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज टाइम लगेगा। देखो ठीक है, तो ये 6 रिजल्ट आपको याद होने चाहिए। अच्छे से देख लो, अच्छे से लिख लो, याद रखोगे तो ज़्यादा बेहतर है। जब तक याद नहीं रखोगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जैसे अभी अपन क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, देखो मैं आपको अपने आप इन जो रिजल्ट है ना, इनकी अहमियत पता चल जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन है अपने पास a स्क्वायर a क्यूब प्लस 1। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहले क्वेश्चन में क्या है, a स्क्वायर a क्यूब प्लस 1, b स्क्वायर b क्यूब प्लस 1, c स्क्वायर c क्यूब प्लस 1। ठीक है, ये है। तो ABC की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो ये है, अब देखो यहां से कॉलम नंबर 3 से मैं दोनों अलग अलग डिटरमिनेंट लिख सकता हूं, तो अलग अलग लिख लो। तो एक डिटरमिनेंट तो क्या है, वह a स्क्वायर a क्यूब, b स्क्वायर b क्यूब, c स्क्वायर c क्यूब, ये है। दूसरा डिटरमिनेंट क्या है, a स्क्वायर 1, b स्क्वायर 1, c स्क्वायर 1, ये दूसरा डिटरमिनेंट है। ऊपर में से a कॉमन आ रहा है, यहां से b कॉमन आ रहा है, यहां से c कॉमन आ रहा है, तो ABC बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, यही बचेगा। ये भी क्या है, देखो अगर आपने, मैंने क्या बोला आपको, अगर दो रो को इंटरचेंज करोगे ना तो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आता है। अपने पास क्या आता है, माइनस बाहर आता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करो। मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर इन दोनों को इंटरचेंज कर देना। तो 2 बार आपने इंटरचेंज किया ना। पहले क्या इंटरचेंज किया, C3 इंटरचेंज बाय C1, पहले ये चेंज किया। उसके बाद C2 इंटरचेंज बाय C3, ये इंटरचेंज करोगे तो ये भी क्या बन जाएगा, सेम टू सेम। अब जब ये लगाओगे तो माइनस बाहर आएगा डिटरमिनेंट के बाहर। मैंने बोला था एक रो को एक कॉलम में चेंज, एक रो को दूसरी रो में चेंज किया या फिर एक कॉलम को दूसरी कॉलम में चेंज किया तो माइनस बाहर आता है, ट्रांसपोज किया तो माइनस बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पे भी एक माइनस आएगा और यहाँ पे भी एक माइनस आएगा, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर। समझ आ गया होगा आपको, मतलब दोनों डिटरमिनेंट सेम है। अब इसकी वैल्यू देखो, सीधी लिखवाई थी मैंने अभी, सेकंड नंबर का रिजल्ट था। इसका आंसर क्या होता है, a माइनस b माइनस c माइनस a प्लस a माइनस b माइनस c और c माइनस a इक्वल्स टू 0, है ना, इक्वल्स टू 0। यही तो 0 की इक्वल्स दिया हुआ है अपन को, इधर ABC मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब a माइनस b माइनस c और c माइनस a कॉमन आया तो अंदर क्या बचेगा, ABC प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये जो है ना क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ था a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। मतलब यहाँ पे a और b इक्वल नहीं है, b और c भी इक्वल नहीं है, c और a भी इक्वल नहीं है। तो ये जो है ना, ये वाला टर्म नॉट इक्वल्स टू 0 है, ये 0 की तरफ 0 के इक्वल्स टू नहीं होगा, क्योंकि a इज नॉट इक्वल्स टू b इज नॉट इक्वल्स टू c अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर ऐसा है तो ये वाला फैक्टर को ही 0 होना पड़ेगा, ये वाले फैक्टर को 0 होना पड़ेगा। मतलब a b c माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मतलब a b c की वैल्यू कितनी हुई, -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया है, -1। पुट करके सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी है इस क्वेश्चन में, इस वजह से मैं बता नहीं रहा हूं। बाकी तरीका, अब देखो सिंपल कब हुआ, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट सिंपल कब हुआ, जब अपन को ये वाला रिजल्ट याद है। अब सोचो आपको ये वाला रिजल्ट याद नहीं होता तो आपको यहाँ पे अगेन आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके डिटरमिनेंट सॉल्व करना पड़ता, तो वो लेंथी वर्क है। इस वजह से ये जो रिजल्ट अपन ने 6 रिजल्ट लिखे हैं ये आपको सीधे याद होने चाहिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है x क्यूब प्लस ax
एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 0। एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स है अल्फा, बीटा और गामा। ये क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ है। फिर एक डिटरमिनेंट की वैल्यू पूछी है, वो क्या होगी। अब देखो, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 रूट्स है अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स का रिजल्ट अपन को याद है, पहले वो लिख लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए होता है। किसकी बात कर रहे हैं अपन, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी की बात कर रहे हैं। तो इसमें कितना होता है रिजल्ट, माइनस बी बाय ए, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपॉन ए। तो कितना हो जाएगा, माइनस का ए। ठीक है, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, c बाय ए। तो c तो वहां पे x का कोफिशिएंट इधर है ही नहीं, तो वो कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो कितना होता है, माइनस डी बाय ए। तो d की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b, तो ये हो जाएगा माइनस b। तो ये तीनों वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली, क्योंकि इसके रूट्स का सम और मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट अपन को आता है। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का याद होना चाहिए आपको। क्या पूछा कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ, क्या है डिटरमिनेंट, अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा अल्फा बीटा। तो देखो ये फर्स्ट वाला रिजल्ट है, इससे पहले जो अपन ने रिजल्ट लिखे ना उसमें पहला वाला रिजल्ट है, बस ए बी सी आ रहा है। ए बी सी की जगह क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा आ गया। तो उसका रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट था अपना माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा। या तो ये वाला रिजल्ट था, या फिर एक और रिजल्ट कौन सा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ये रिजल्ट है। ठीक है, अब ये वाला तो अपन यूज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इसमें आ रहा है और इसकी वैल्यू भी अपन को पता है, तो ऑब्वियसली यही वाला यूज करेंगे। इस पे आ जाओ, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, माइनस का ए। अब यहां पे देखो, इस पूरे टर्म को, ये जो पूरा टर्म है इसको मैं चेंज करके लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। समझ आ गया होगा आपको क्या करो, क्या हुआ यहाँ पे। अगर आप इसको ओपन कर दोगे ना, अगर आपने इसको ओपन कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। नॉर्मल सा फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपको आना चाहिए। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, है ना। अब इसकी वैल्यू भी है और इसकी वैल्यू भी है, वैल्यू पुट कर दो तो माइनस ए पहले से है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो है अपने पास माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो माइनस 3 इंटू 0, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया। तो देखो ये माइनस और ये माइनस पॉजिटिव हो गया और ये माइनस स्क्वायर ने इस माइनस को क्या ऊपर कर दिया पॉजिटिव, तो कितना आंसर आया अपने पास ए क्यूब। तो फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ए क्यूब। अब देखो क्वेश्चन और बन सकता है। अब सपोज करो इक्वेशन अगर ऐसी होती, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, अगर ये क्यूबिक इक्वेशन दी हुई होती है आपको, तो इस वाले केस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या हो जाती, 0। अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ही 0 है तो देखो यहीं पे ये 0 हो जाएगा। तो इस केस में अगर ऐसा होता तो इस केस में आंसर विल बी 0। तो मे बी अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आया तो ऐसा पूछा जाए तो उसका सीधा ही आंसर कितना हो जाएगा, 0। बट देखो किसने हेल्प की, ये रिजल्ट ने हेल्प की। जब रिजल्ट मेरे को याद है तो मैं आसानी से सॉल्व कर पा रहा हूं। तो 6 जो रिजल्ट है ये आपको याद होने चाहिए। जब याद रहेंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो भी इस रिजल्ट पे बेस्ड ही है। क्वेश्चन देखिए क्या है। तो जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि x की पावर n, x की पावर n प्लस 2, x की पावर n प्लस 4, x की पावर n प्लस 4, सिमिलरली y की पावर n, y की पावर n प्लस 2 और y की पावर n प्लस 4, z की पावर n, z की पावर n प्लस 2 और z की पावर n प्लस 4, इसकी वैल्यू है ना, ये जो पूरा है इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू इसके इक्वल है। ठीक है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये दोनों सेम है। तो n की वैल्यू बताओ क्या है, ये है क्वेश्चन। तो इधर n आ रहा है तो n की वैल्यू अपन से पूछिए, बढ़िया क्वेश्चन है।
तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करूंगा तो देखो ऊपर से x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n कॉमन आ रहा है, पहली रो में से, सेकंड रो में से और थर्ड रो में से। x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 1 x स्क्वायर, x की पावर 4 1 y स्क्वायर, y की पावर 4 1 z स्क्वायर, z की पावर 4, यही बचेगा। सर इसका तो आपने रिजल्ट लिखवाया था, हाँ मैंने रिजल्ट लिखवाया था, कहाँ पे, जो लास्ट 6th रिजल्ट था वो इसी वाला था। तो इसका सीधा आंसर अपन को पता है, x की पावर n, y की पावर n, z की पावर n कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये इसका अपना अपन को सीधा रिजल्ट याद है। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा, देखो एलसीएम लो, तो यहाँ पे एलसीएम लेते ही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसा होगा अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पहली वाली टर्म है। सिमिलरली जो सेकंड वाली टर्म है क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये ऐसा। थर्ड वाली टर्म में क्या होगा, सेम जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब तीनों को साथ में लिख दोगे ना तो ये भी कैसा दिखेगा, दिस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा, अपॉन नीचे एक्स और एक्स, तो एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4 और जेड की पावर भी क्या हो जाएगी 4। अब देखो कंपेयर करोगे तो ये तीनों टर्म तो सेम ही है, तो कट गई, तो आया क्या, एक्स वाई जेड की पावर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या n, बात तो एक ही है ना, एक्स वाई जेड की होल पावर n लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात है। इक्वल्स टू ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स वाई जेड की पावर -4, नीचे था 4 था, ऊपर जाएगा -4 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना आया -4। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप वैल्यू n की वैल्यू पुट कर करके सॉल्व करो। जब पुट कर करके सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, वैसे भी सॉल्व करोगे तो उसमें भी ज्यादा टाइम लगेगा, ये सबसे इजीएस्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और देखो इजीएस्ट कब हुआ, जब अपन को ये रिजल्ट याद था, जब ये रिजल्ट की वैल्यू आप ये लिख दोगे तो ही ये आसानी से सॉल्व हुआ, इसलिए वो जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में पूछा गया है, 3-4 बार, ये 3-4 से भी ज्यादा बार आया होगा, AIEEE में भी आ गया, जेईई मेन में भी आ गया, IIT में पूछा गया है, तो कैटेगरी बढ़िया है क्वेश्चन की। ए बी ए एक्स प्लस बी, बी सी बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे 0 है, तो ए बी सी आर एन, एपी में है, जीपी में है, एचपी में है, इस टाइप के ऑप्शन है। तो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, अपन को यहाँ पे जीरोस बनाने पड़ेंगे। अब जीरो कब बना सकते हैं, देखो C3 को मैंने 0 बनाया, C3 को कैसे 0 बनाया, C3 इक्वल्स टू C3 माइनस, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ax प्लस बी, ax प्लस बी आ रहा है ना, मतलब मैंने क्या किया, C1 को x से मल्टीप्लाई किया, C1x प्लस C2। तो ये देखो ये जो एक स्टेप है ना, ये इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर देती है, ये वाली जो एक अपने पास ट्रांसफॉर्मेशन है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो किया अपन ने, ये ध्यान रखना किस स्टेप से किया, उसके बाद काफी आसान हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ax प्लस बी माइनस ax प्लस बी, तो देखो यहाँ पे क्या है, a b b और c, तो यहाँ पे 0 बन गया, यहाँ पे 0 बन गया, ठीक है, इन दोनों जगह क्या बन गया 0। यहाँ पे क्या आएगा ax प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा bx प्लस सी, और यहाँ पे दिस माइनस दिस, यहाँ पे कुछ टर्म होगी, 0 नहीं होगा, यहाँ पे कुछ टर्म होगी, ठीक है। अब अपन को टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, देखो मैंने ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पे कुछ ना कुछ है। अब मैं किसके अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूं, मैं इस वाले फैक्टर के अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूं, देखो मैं इसके अकॉर्डिंग ओपन कर रहा हूं, तो इसके अकॉर्डिंग ओपन किया तो ये वाली रो गई, ये वाला कॉलम गया, क्योंकि बाकी तो ये दोनों 0 है ना। मैंने सपोज करो C3 के अकॉर्डिंग ओपन कर दिया, तो यहां दोनों में तो देखना ही नहीं है, 0 0 है, ये वाला देखना है, तो दिस फैक्टर इनटू ये वाला माइनर, तो कितना हुआ ये AC माइनस बी स्क्वायर, तो या तो ये 0 या फिर ये 0, यही होगा ना। ये वाला फैक्टर जो भी था, ब्रैकेट जो भी आया था वहां पे, वो मैंने लिखा हुआ है, और दूसरा ये वाला जो माइनर अपन ने सॉल्व किया। तो इसको तो अपन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जब ये 0 होगा तो अपन को अपना आंसर मिल जाएगा। AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू AC। ऐसा किसमें होता है, ऐसा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ABCRNGP, तो ये जो स्टेप है, ये एक स्टेप में ही अपना आंसर आ जाता है, और यहाँ से अपन को इसको ओपन करने की भी जरूरत नहीं रहती। तो बढ़िया क्वेश्चन था, और मैंने अच्छे तरीके से आपको सॉल्व करवाया है, सबसे इजीएस्ट मेथड जो है वही मैंने आपको बताया है।
नेक्स्ट आ जाओ आप, नेक्स्ट है ये वाला क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे देखो डिटरमिनेंट, बहुत सारे डिटरमिनेंट अप टू इनफाइनाइट तक ऐड हो रहे हैं। 4 6 2 4 2 2 4 2 4 2 4 1 2/3। तो देखो यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो देखना वहां पे रिपीटिंग यूनिट क्या हो रही है। देखो यहाँ पे ये 2 और ये 4 ये सब जगह सेम है, ये 2 और ये 4 सब जगह सेम है, मतलब C1 से ये सारे के सारे अलग अलग हो रहे हैं। मतलब मैं इसको एक डिटरमिनेंट बना सकता हूं, यहाँ पे क्या होगा 4 + 2 + 1 प्लस ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक। यही तो था, प्रॉपर्टी क्या थी, मैं अगर ऐसा हो तो उसको ऐसा लिख सकता हूं, तो अगर कोई ऐसा आया तो उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं। बाकी यहाँ पे 2 और 4 फिक्स है, ये दोनों तो क्या है फिक्स है, तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे, C1 से अलग अलग हो रहा है। तो और यहाँ पे क्या हो रहा है 6 फिर 2 फिर 2/3, तो ये होगा 6 फिर 2 फिर 2/3 ऐसे अप टू इनफाइनाइट तक। तो ये 2 GP बन रही है, 2 GP बन रही है, जिसमें A है ना, ये हो गई अपने पास G1, ये हो गई अपने पास G2। तो जो G1 है और ये जो G2 है, तो G1 के लिए A इक्वल्स टू कितना है 4 है, और R इक्वल्स टू T2/T1 कितना है 1/2 है ना। G2 के लिए A इक्वल्स टू कितना है, A इक्वल्स टू है 6 और R इक्वल्स टू क्या है 2/6 1/3। A और R आ गया। तो इनफाइनाइट टर्म्स की GP में जब R की वैल्यू 1 से कम होती है या -1 से 1 के बीच में होती है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है A/1 - R। याद होना चाहिए फॉर्मूला, नहीं याद तो याद रखना। तो आंसर कितना हो जाएगा A/1 - R, मतलब 4/1 - 1/2 6/1 - 1/3 2 और 4। अब ये तो 2 × 2 का इजीएस्ट डिटर्मिनेंट है, अब आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर कोई स्टूडेंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो उसमें मैं भी आपकी हेल्प कर रहा हूँ। कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पे आपको DPPs के लिंक मिलेंगे, विद सॉल्यूशन DPP है, तो डाउनलोड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर की DPP आपको चाहिए तो किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।